रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। 14वीं शब रमज़ानुल मुबारक की और आज हम अल्लाह के कलाम से सूरत तिलावत कर रहे हैं, सूरतुल हिज्र और सूरत अन-नहल। सूरतुल हिज्र का आगाज़ ही एक बात से हो रहा है कि रुब्बमा यवद्दुल्लज़ीना कफ़रू लौ कानू मुस्लिमीन, कितना ही या कितनी ही बार काफिर ये तमन्ना करेंगे काश कहीं वो मुसलमान हो गए होते। अब इसकी तफसीर में अहले इल्म ने कहा कि ख़ुसूसी तौर पर तो ये वो मंज़र है जो दोज़ख से अहले जन्नत जो निकाले जाएंगे कुछ देर सज़ा पाने के बाद, निकलते जा रहे हैं, निकलते जा रहे हैं, निकलते जा रहे हैं। तो काफिर जो हैं उनको जब पता चलता है कि वो सब के सब निकल कर जन्नत में चले गए, तो इस वजह से चले गए वो थे मुसलमान, उन्होंने इस्लाम कबूल किया था, अल्लाह को मानना था, उसके पैगाम को मानना था, उसके रिसालतों को मानना था। तो इनको बताया जाएगा कि तुमने कभी भी नहीं निकलना दोज़ख से, इस वजह से कि वो बुनियादी बात जो अल्लाह के पैगाम को एक हाँ करने की थी वो तुमने नहीं की थी। तो इस वजह से बहुत पछताएंगे कि जब सब के सब निकलते चले जा रहे हैं। और वैसे अहले तफसीर ने कहा कि ये मामला जैसे ही रूह निकलती है तब से ही शुरू हो जाता है कि जैसे ही फ़रिश्ते आए और इसकी रूह कब्ज़ की तो इसको अंदाज़ा हो गया कि रसूल किस कदर सच्चे थे, और ये जो आसमानी किताबें जो बोल बोल कर इनको कोई बात समझा रही थी वो कैसी ज़बरदस्त बात थी। कहते हैं कि फिर जब कब्र में उतारा जाएगा तो फिर उनको वो पछतावा आएगा कि काश मुसलमान हो गए होते। फिर जब क़यामत के दिन लोगों को खड़े कर लिया जाएगा उस दिन उसको उस नेमत का अंदाज़ा होगा कि जिन लोगों को ये ला इलाहा इल्लल्लाह कहना नसीब हो गया था और आसमानी रिसालतों को कबूल करने की ये सआदत उनको हासिल हो गई थी। और उसके बाद फिर मैदान हशर के कोई एक नहीं बीसियों मौक़े ऐसे हैं कि कदम कदम पर उनको इस नेमत ईमान का अंदाज़ा होगा। और आखिर फिर ये है कि जब जन्नती जन्नत में चले जाते हैं, हत्ता कि कुछ लोगों को जिनको अल्लाह ताला ने कोई दोज़ख में भेजना है अहले ईमान में से, वो भी निकल कर चले जाते हैं, तो उनको अंदाज़ा है कि कितना बड़ा वक्त था और किस कदर अजीम मौका था जो उन्होंने बिल्कुल ही हाथ से जाने दे दिया। ये पिछले दिनों एक क्लिप चंद लोगों ने शेयर किया था। वो एक यहूदी से मुसलमान हुआ है, एक माशाल्लाह मुसलमान दाई है, अब तो यूशा समथिंग उनका नाम आता है। तो वो कह रहा है कि मुझे लोग कहते हैं कि भाई तुमने वो मज़हब कबूल किया जिसके अंदर पूरी ज़मीन में जंग हो रही है, हर जगह पर जो है वो इसके लिए नाके लग रहे हैं। एयरपोर्ट पर जाओ, मुसलमान है तो उनको अलग लाइन में खड़ा कर लिया जाता है, उनकी अलग तलाशी ली जाती है, जूते उतरवाए जाते हैं, पता नहीं क्या क्या जो है उनके साथ किया जाता है। तो कहता है कि मैंने उनसे कहा कि बखुदा तुम पछताओगे इस पे कि कहीं तुम भी इन लाइनों में शामिल हो जाते हैं। ये जो लाइनें मुसलमानों की लगाई जाती हैं ना, अलग जहाज़ों से निकाल के, तो ये जो दुनिया आखिरत में जो इनको अल्लाह ताला जो इनाम देने वाला है इस दीन पर, तो ये कैसी अजीम नेमत है। इसी अब सूरत का मज़मून जो है वो आगे चलता है और वो जो मोहलत अमल जिसकी बात हमने सूरत यूनुस के अंदर भी की थी, वो मज़मून जो है वो यहाँ पर भी आता है कि जिस भी बस्ती को अल्लाह ताला ने को हलाक करना था उसके करतूतों की वजह से उसको पूरा टाइम दिया गया था और एक बहुत मुअय्यन वक्त था कि उस वक्त उसको तबाह किया जाएगा, उससे पहले उसको तबाह नहीं किया गया है। और कभी कोई ऐसा नहीं होता है कि कोई उम्मत अपनी उस अजल से पहले अपना अज़ाब चख ले।
तो जिस कदर मोहलत मिलनी होती है वो अल्लाह ताला हर इंसान को बतौर फ़र्द भी और हर कौम को बतौर उम्मत भी वो देता है। और उसके बाद अलबत्ता ये तमाशा बहरहाल नहीं है। ये अगर आपका ख़्याल है टाइम आपको चाहिए, टाइम तो है, मौका चाहिए, मौका तो है, वक्त लेना है ले लें। अच्छा जी कुछ देर तो छोड़ा जाए, देखो तो सही मैं करता क्या हूँ, तो ये हाजिर है, ले लें। लेकिन ये अनलिमिटेड नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसको जो मर्ज़ी कर लो भाई। और यही मोमिन के लिए ये एक नेमत है। मुझे टाइम मिल गया, मुझे जी अल्लाह ने नेमतें दी हैं, सेहत दी हुई है, राहत दी हुई है, आसूदगी दी हुई है, मौका है, वो हिदायत भी मिली हुई है, अंबिया भी भेज दिए, किताबें भी आ गई। अब मैं पढ़ रहा हूँ, उसको समझ रहा हूँ, जान रहा हूँ, सीख रहा हूँ, और जिस कदर तौफीक अल्लाह से मिलती है मैं उस पर अमल कर रहा हूँ। खुदाया तेरा शुक्र, ये जो तूने वक्त दिया, ये जो तूने मौका दिया, खुदाया तेरा शुक्र। तो यही मौका जो दिया गया है ये उसके लिए बहुत बड़ी नेमत है, ठीक है। और ये उसके लिए बहुत जो है वो ज़रिया निजात बनने वाली चीज़ है। अच्छा काफिर जो है यही कहता कुछ होता ही नहीं है, वो एक कुफ्र कर लो कुछ भी नहीं होता, मैंने मतलब देखो मैंने ये किया है, मैंने वो किया है। अच्छा तो वो जो है इस वजह से आगे थोड़ा सा आगे जाकर दरहुम याकुलू वयतमत्तउ वयुल्हिहिमुल अमल, फिर इनको छोड़ दो कि ये चौपायों की तरह खाएं और पिएं और वो जो मौजें करनी हैं कर लें, और इनको जो आरजू जो है इनको बिल्कुल भुला कर रखते। ये जो आरजू है ना, मैंने ख्वाहिशें पूरी करनी, ज़मीन में आए हैं, रूए ज़मीन में हैं, ख्वाहिशें तो पूरी करें। तो ख्वाहिशें पूरी करना और आरजुओं के ऊपर रीछना और उनके तआक़ुब में जाना, ये इनको वो असल मकसद जो यहाँ पर था वो उनको भुला देता है। फसौफ़ यअलमून, तो बहुत जल्दी वो वक्त आने वाला है कि इनको इस सारे मामले की असल हकीकत का पता चल जाने वाला है। अच्छा जिन लोगों का आखिरत पर ईमान नहीं है और जो इस पूरे मंसूबे को संजीदगी से नहीं लेते, उनमें लाज़िमन एक रवैया परवरिश पाएगा, और वो है डराने वालों का मजाक। पागल है और बेवकूफ़ है ये। मतलब ये एक ऐसी चीज़ है जो रोज़ अज़ल से ईमान न लाने वाले को और इस पूरे कायनाती मंसूबे को एक संजीदा चीज़ न लेने वाले को हमेशा सोचती है कि वो अल्लाह की याद दिलाने वालों को, अल्लाह ताला से डराने वालों को मजाक करें। तो यहाँ पर भी वो कह रहे हैं कि या अय्युहल्लज़ी नुज़्ज़िला अलैहि ज़िक्र, अबे ओए जिसका ख्याल है कि उस पर रोज़ वही उतरती है तो पागल है। इन्नका लमजनून लौ मा तअतीना बिल मलाइकति इन कुन्ता मिनस सादिक़ीन। इतना ही वो तुम्हें कोई है, रोज़ कहते हो फरिश्ते, फिर तो ले आओ किसी दिन फरिश्ते हो जाए। मतलब क्योंकि यकीन ही नहीं है ना, तो कहते हैं कि फ़रिश्ते ले आओ अगर इन कुन्ता मिनस सादिक़ीन, अगर तुम सच्चे हो। तो अल्लाह ताला फरमाता है मा नुनज़्ज़िलुल मलाइकता इल्ला बिल हक़, फ़रिश्ते आएंगे तो वो यूँ थोड़ी आएंगे कि इनको कोई करतब दिखा जाएँ और इनको कोई तमाशा दिखा जाएँ, तो आएंगे फिर तो सफ़ाया करके जाएँ। इल्ला बिल हक़, हक़ से मुराद यहाँ पर अदाब है और वो सफ़ाया है, वो तो फिर सफ़ाया करके जाएंगे, फिर आएंगे तो इनको लेके जाएंगे, छोड़ के तो नहीं जाएंगे। वमा कानू इदम मुनज़रीन, उसके बाद फिर इनको मोहलत नहीं मिलने वाली। तो मोहलत भाई यही है जब तक वो बड़ा वाक़या नहीं हो जाता। तो ये जो कुछ दिन ज़िंदगी के मिलते हैं, इनको देखने का एंगल एक मोमिन का, और इन्हीं मिले हुए दिनों को देखने का एंगल एक काफिर का इतना मुख्तलिफ है, इस कदर फ़र्क है। ये वजह है कि ये दोनों एक दूसरे को बेवकूफ़ लगते हैं। ये एक हकीकत है। यानी हम जो हैं, हमें इनसे बड़ा कोई नादान नहीं लगता, नहीं नज़र आता, जो इस चंद दिन की ज़िंदगी को, जो मालूम है कि ये दरअसल रहने के लिए नहीं मिली हुई, ठीक है, तो ये दरअसल तो कोई इसके आगे पीछे को और चीज़ है। यानी ये एक ऐसी चीज़ है जो हज़ारों शवाहिद में बता रहे, उस वजह से हम ये जो इसी को समझ गए कि यही ज़िंदगी है, और इसके बारे में यकीनी पता है कि कुछ दिन के बाद यहाँ से जनाजा उठना है, तो उस पर रीझे हुए हैं। तो उससे बड़ा अहमक हमें कोई नहीं लगता जो इस ज़िंदगी का, जिसका अंजाम उसने भी जान लिया हुआ है, हमने भी जान लिया हुआ है कि 2 रोज़ की ज़िंदगी है। तो जो इस पर रीझ गया, हमें इससे बड़ा नादान बेवकूफ़ कोई नहीं लगता, और उसे हमसे बड़ा नादान और बेवकूफ़ और पागल
कोई नहीं लगता। तो ये दोनों फ़रीक़ ही बिलाशुबा इसी दर्जे का इख्तिलाफ़ रखते हैं। हमने जैसे सूरत हूद के अंदर भी कहा था, ये एक सही जेन्युइन इख्तिलाफ़ है। इस इख्तिलाफ़ ये वो नहीं है कि इस पर मट्टी डालनी, इसको ज़्यादा से ज़्यादा नुमायाँ करना है, इसी पर ही हमने सारे दावे करने हैं। भाई एक चीज़ हमने समझी है और पूरे ज़ोर से हमने कहा है कि नबियों ने जो कहा है बिल्कुल सच है। देखा नहीं है, ये बात सही है, क्योंकि देख ले तो फिर तो मामला ही ख़त्म है। तो देखे बग़ैर जो है पूरे वसूख और यकीन से हमने एक बात जो है वो कही है। अच्छा, इसके बाद अल्लाह ताला की नेमतों का ज़िक्र चलता है। जो इब्लीस, इस सूरत के अंदर इब्लीस और आदम अलैहिस्सलाम का क़िस्सा जो है वो फिर बयान होता है और एक आजमाइश का ज़िक्र होता है कि अल्लाह ताला कहता है कि देखो शैतान को कि तुमने बहुत बड़े बड़े दावे करके इनको बहकाने का मंसूबा बनाया है, लेकिन ये पक्की बात है कि जो मेरे सच्चे बंदे हुए उन पर तुम्हारा ज़ोर नहीं चलेगा, ज़ाहिर है अल्लाह नहीं चलने देगा। तो अल्लाह से मदद मांगना, ये जो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन हम कहते हैं, बिलाशुबा कुछ लोग ऐसे हैं जिन पर शैतान का इंशाअल्लाह ज़र्रा ज़ोर नहीं चलना और उन्हें सही सालिम सलामत जो है इस दुनिया से चले जाकर तो अल्लाह ताला का इनाम पाना है। तो उसके लिए जो है वो ज़रूरी है कि अल्लाह ताला से मदद मांगी जाए और अल्लाह ताला पर तवक्कुल किया जाए और अपने ऊपर भरोसा ना किया जाए, अपने आप को कोई चीज़ ना समझा जाए। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पर शैतान को कहा कि इन्ना जहन्नम लमौइदुहुम अजमईन, ये सब के सब जो हैं इनका जो फिर एक वादे का दिन है वो दोज़ख है और 7 उसके दरवाज़े हैं, हर दरवाज़े को उसका हिस्सा मिलकर रहना है, हर दोज़ख के दरवाज़े को भर के रहना है। और उससे जो दोज़ख को और जगह में फरमाया कि लअमलअन्ना जहन्नम मिनल जिन्नति वन्नासी अजमईन। अलबत्ता जो रहे इस जहान में डर डर के अल्लाह ताला से मुत्तक़ीन, उनके लिए बाग़ात हैं और उनके लिए चश्मे, उदखुलूहा बिसलामिन आमिनीन, बहुत ही आराम से और बेखौफ होकर सलामती के साथ इस जन्नत में दाखिल हो जाओ। और यहाँ जन्नत की एक खुसूसी नेमत का ज़िक्र किया, वो ये है कि वनज़अना मा फ़ी सुदूरिहिम मिन ग़िल्लिन, उनके दिलों में आपस में एक दूसरों के लिए, एक दूसरे के लिए अगर कुछ कदूरतें आ गई थीं, वो सब की सब जन्नत में जाने से पहले ही हम वो निकाल देंगे। इख़वानन, जन्नत में ये भाई भाई ही होंगे, अला सुरुरिन, तख्तों के ऊपर बैठे होंगे, मुतक़ाबिलिन, आमने सामने इनके माबैन शराबों के और खाने पीने के दौर जो हैं वो चल रहे होंगे। ला यमस्सुहुम फ़ीहा नसबुन, ना इनको वहाँ पर कोई थकावट है, वमा हुम मिन्हा बिमुख़रजिन, और ना कभी इनको ये नोटिस मिलना है जी मकान खाली करें और यहाँ मामला ख़त्म है, हमेशा हमेशा के लिए अबदुल आबाद के लिए वहाँ पर बसना है। तो इसी आयत के हवाले से बाद सहाबा ने भी कहा, आपको पता है सहाबा में बाज़ लड़ाइयाँ बढ़ाइयाँ हो गई थी, शैतान ने कुछ अदावतें जो हैं वो डाल दी आखिरी ज़माने में जाकर। तो सहाबा ने भी इसी हवाले से कहा कि जो भी हमारे और हमारे भाइयों के माबैन हुआ तो अल्लाह ताला ने जब हमें जन्नत में भेजना है तो इंशाअल्लाह हमारे सारे जो है वो दिल साफ़ कर देने। तो बाज़ लोगों ने कहा कि वो मुसलमान जो मुसलमान के साथ कदूरत नहीं रखता, अपने दिल से कदूरत मुसलमान के बारे में निकाल देता है, वो इस दुनिया में जन्नत वाली नेमत में रहे। मतलब मुसलमान से कदूरत ना होना बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की, और ये जन्नत की नेमत है ख़ास तौर पर अगर अल्लाह किसी को दुनिया के अंदर भी ये दे दे। इसी सूरत के अंदर आखिर में जाकर एक तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान की नेमत जताई गई है, वलक़द आतैनाका सबअम मिनल मसानी वल क़ुरआनिल अज़ीम, ऐसी बड़ी नेमत और ऐसा बड़ा इनाम तुम पर किया हुआ है। अब इसका तकाज़ा क्या है, ला तमुद्दन्ना ऐनैका इला मा मत्तअना बिही अज़वाजम मिनहुम ज़हरतल हयात अज़वाजम मिनहुम वला तहज़न अलैहिम, कि हमने दुनिया में कुछ लोगों को और तरह की नेमतें दी हैं, इतना इतना महल्ला, सोना चांदी, हीरे जवाहर, इक़्तिदार, ये फ़ौजें उनको सलूट करती हैं, इस कदर कर्रो फर है।
यहाँ ये बात एन इसी इन्हीं अल्फाज के साथ सूरत हिजर के आखिर में भी आती है और सूरत ताहा के आखिर में भी, ला तमुद्दन, इनको आँख उठाकर भी नहीं देखना। मतलब ये कमाल अंदाज है इस सब चीज़ की। तो तुम ज़रा ये देखो, तुम्हें जो नेमत मिली है कुरान की, तुम्हें जो नेमत मिली है अल्लाह को जानने की, और अल्लाह की जो असल हकीकी जो देने अल्लाह जो ठाठ देगा, जो मज़े देगा, उसका सुराग है कुरान के अंदर। ठीक है, ये तो हमने तय कर लिया ना, अपनी आंखों से देखा हुआ कि 2 दिन की बात है। ठीक है, तो एक है अबदी नेमत, उसका सुराग सिर्फ़ और सिर्फ कहाँ है? अल्लाह के किताबों के अंदर। ठीक है, और वो कुरान मजीद है। तो उस अबदी नेमत का जो सुराग ये तुम्हें दिया है, और ख़ुद अबदी नेमत से भी पहले ख़ुद उसी खुदा ही को पाने का जो एक अदब सिखाया है। खुदा मिल जाता है, जिसको खुदा मिल जाए उसके बाद क्या है? और ये बिलाशुबा खुदा की और खुदा की रज़ा के मुकाबले पर पूरे जहान की दौलत बिलाशुबा घटिया है। जो उसको घटिया नहीं जानता उसके मुकाबले पर वो हक़ भी नहीं रखता कि उसको ये मिले। ये दौलत सिर्फ उसको मिलेगी जो इसका मूल ना जाने। मतलब अगर आपने अभी तक इस कुरान, इस ईमान, इस हिदायत के मुकाबले पर किसी चीज़ को कुछ समझा हुआ है ना, तो आपने इसका सही मूल नहीं लगाया। इसको जब तक आप अनमोल नहीं जानते कि इसके पाई की कोई चीज़ नहीं है, उस वक्त तक ये दिल के अंदर घर नहीं करते। तो फरमाया कि क्योंकि तुम्हें नेमत कुरान दी है, इस वजह से अब तुमने हरगिज़ नून भी ताकीद के ला तमुद्दन, हरगिज़ आँख उठाकर भी नहीं देखना, इला मा मत्ताना भी, जो ठाठ हमने इनको दिए हुए हैं, अज़वाजम मिनहुम, इनके जो है तरह तरह के और मुख्तलिफ़ अंदाज के जो नेमतों में पलने वाले हैं, इनको दिया है। वला तहज़न अलैहिम, और इनका तुमने रंज भी नहीं करना कि ये अगर इस हिदायत पर नहीं आते हैं। वक़्फ़िज़ जनाहक लिल-मुमिनीन, अलबत्ता अपने पर बिछा दे, अपना जो है वो इंतहाई इनकिसारी ज़ाहिर कर मोमिनों के लिए जो इस दीन को कबूल करने वाले हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है वो खुला के डंके की चोट पर हक़ बयान करने का भी हुक्म है। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अरब को खुलेआम दावत दी, फस्ता बिमा तुअमरू व अअरिज़ अनिल मुश्रिकीन, डंके की चोट पर ए नबी बयान कर, खुला कर ऐलान कर दे उस मिशन का जो तुम्हें दिया गया है और उस दीन का जो तुम्हारी तरफ वही किया गया है। वअअरिज़ अनिल मुश्रिकीन, और मुश्रिकों से बेपरवाह हो जा। इन्ना कफ़ैना कल मुस्तहज़ीन, ये जो ठट्ठा करने वाले हैं इनसे हमने तुम्हें किफ़ायत कर रखी हुई है। लज़ीना यजअलूना मअल्लाहि इलाहन आखर, जिन्होंने अल्लाह के अलावा खुदाई ही औरों की यहाँ रूए ज़मीन पर कायम कर रखी हुई है। फसौफ़ यअलमून, बहुत जल्दी इनको ये सब कुछ मालूम हो जाने वाला है। तो मालूम ये हुआ कि जब ये ठट्ठा होगा उस बंदे का जो लोगों को हिदायत की राह पर लाएगा, यानी आप ना करें ये काम तो आपका ठट्ठा नहीं होगा। और ठट्ठे से डरना, मजाक से डरना, तमस्खुर से डरना बहरहाल एक बहुत बड़ी तादाद है। और ये एक ऐसा पॉइंट है, मैं आपसे अर्ज़ करूँ, ये इस वक्त जो रवादारी है, ये जो जिस मखलूक को इस वक्त आप दानिश्वर कहते हैं, माशाअल्लाह, सिर्फ़ एक बात है, अच्छा हम अच्छे लगें। ऐसी ये एक आजमाइश है और ऐसी एक आफत है, और शैतान का इतना बड़ा वो है कि दुनिया में जो भी लोग हैं, मीडिया है और जितने असहाबे अहवा हैं जो बिलाशुबा उस हिदायत पर नहीं है, उस हिदायत का दम नहीं भरते जिसको अंबिया लेकर आए हुए हैं, मगर वो मेरी तारीफ़ करें, कहें जी वाह जी वाह, इसने सही बात की, वो तो ऐसे ही खामखा, वो तो हर एक के पीछे पड़ा हुआ है, वो तो हर एक को गलत कहता है, वो तो जी फतवे लगाता है, वो तो वो कहता है। तो इन साहब को देखिए जी, ये माशाल्लाह, तो उनसे एक इनाम पाना और उनके कागज़ों में अच्छा होना, ऐसा एक हिडन, एक खुफिया जो है शैतान की एक लगाई हुई डाली है, जो बहुत सारे असहाब दानिश को और असहाब फ़िक्र को लगी हुई है। बुरा पढ़ना, गालियाँ खाना, ये अल्लाह ताला ने सबसे बढ़कर किसको दिया है? अहले जाहिलियत से गालियाँ खाना, अंबिया को सबसे बड़ी नेमत फिर यही है
कि आपको पता है कोई मुअज़्ज़ज़ से मुअज़्ज़ज़ थे अम्बिया, रसूल, अल्लाह के रसूल जो हैं, मतलब आपको पता है परफेक्ट लोग होते हैं। ये परफेक्ट का लफ्ज़ किसी पर नहीं लग सकता, परफेक्ट भाई, परफेक्ट लोग होते हैं ये रसूल अल्लाह के जो होते हैं, अम्बिया जो होते हैं। अच्छा, शक्ल में भी, ये शक्ल में ख़ूबसूरती के अंदर, वजाहत के अंदर सबसे आला यही लोग होते हैं। अच्छा, शक्ल, सूरत और अखलाक के अंदर उनसे वही अखलाक, बद अखलाक़ी अम्बिया करेंगे तो बद अखलाक़ी नहीं की, इसके बावजूद गालियाँ खा रहे हैं, इसके बावजूद पूरा जहान उनके पीछे पड़ा हुआ है। इस वजह से कि जाहिलियत को उसने वहाँ से पकड़ा है जहाँ से जाहिलियत को तकलीफ़ होती है। तो ये साहब कैसे उनसे तारीफ़ें करवाएंगे, उनको वहाँ पर छूट देंगे जहाँ से जाहिलियत को तकलीफ़ होती है। आपको पता है, यहाँ से मुझे मत पकड़ो क्योंकि यहाँ से मेरी जान जाती है, तो अगर कुछ करना भी है तो इधर उधर कहीं करते रहो। ऐसे बहुत सारे मौज़ूआत हैं कि वो जो बुनियादी हमारा तनाज़ा है, इख्तिलाफ़ है जाहिलियत के साथ, ठीक है, अगर उसको आप नज़रअंदाज कर दें तो छोटी मोटी चीज़ें ये जाहिलियत वाले भी सुन लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो हत्ता कि आपको पता है हमारे बहुत सारे जो सूफिया शायर हैं वो मतलब सिख भी उस पर सरधनते हैं, आपको पता है, हिंदू भी सरधनते हैं उस पर, वो कोई बड़ी बात नहीं। आप बिलाशुबा इस्लाम की भी बात ऐसी बातें करते हैं कि हिंदू भी तालियाँ बजा सकते हैं उस पर, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मगर वो बात कि वइदा ज़ुकिरल्लाहु वहदहु इश्मअज़्ज़त क़ुलूबुल्लज़ीना ला युमिनूना बिल्लाह, जब सिर्फ़ अल्लाह वहदहु ला शरीक ही की इबादत हक़ है, जब ये ज़िक्र किया जाए तो वो लोग जिनके आखिरत पर ईमान नहीं है, तन बदन को आग लग जाती है। वो जो तन बदन को आग लगती है आपके कुछ कहने से, तो वो चीज़ें, तो ये ठट्ठा और मजाक जो है ये होगा उस वक्त जब फस्तह बिमा तुअमर, जो अल्लाह ताला ने जो मिशन सौंपा हुआ है लोगों को अल्लाह के मर्तबे और मकाम और अल्लाह के हक़ से ख़बरदार करने का, जब वो बताया जाएगा तो जाहिलियत चीख पड़ेगी और चीखना चाहिए। और ये आपका टेस्ट है, जाहिलियत से पहले ये आपका टेस्ट है कि आपके बोलने से जाहिलियत को कोई चीज़ महसूस होती है या नहीं होती है। ये हमारा कुछ वक्त ज़्यादा लग गया आज की शब का ये सूरत हिज्र के साथ। सूरत नहल में अगर आपको मौका मिले, सूरत नहल में अल्लाह ताला की नेमतों का बयान है। हद हो गई, हद हो गई, अल्लाह की नेमतों का इस कदर तवील बयान है। और वो है दरअसल अल्लाह की रुबूबियत के बयान के अंदर, अल्लाह की नेमतें, मगर अल्लाह की जो रुबूबियत है, पूरी कायनात को बअहसन अंदाज चलाना और उसकी तख्लीक करना और जो जो उसकी मखलूक़ात की ज़रूरतें हैं उनको बअहसन तौर मुहैया फरमाना, तो ये अल्लाह ताला का वो है। अच्छा, उसके साथ फिर जो है फिर अल्लाह ताला की इबादत का वो होता है, और अल्लाह ताला की इबादत का भी बयान इस तरह बार बार आता है सूरत नहल के अंदर कि वही बात है कि जिस बंदे ने इस मसले की असल संजीदगी ना जानी हो उसको किसी कदर ये गैर ज़रूरी भी लगता है। ये एक हकीकत है। कई सारे लोगों ने कुरान पढ़ा, कहने लगे यार एक बात की ना तकरार बहुत है। भाई मसला ये है कि आप उसको किस कदर संजीदगी से लेते हैं। तो अल्लाह की इबादत कर लो और ये जो तख्लीक की गायत है उसको पूरा कर लो, और अगर ये बात छूट गई तो तख्लीक ही की गायत जो है मिस हो गई। आपने अब कपड़े अच्छे पहन लिए होंगे, डकार मार लिए होंगे कुछ दो चार, आपने मतलब है कि वो टांगे की बजाय आप कार पर फिरते रहे होंगे, कोई बात है करने वाली, कोई चीज़ पूरी हुई है इससे। वो शख्स जिसने यहाँ अल्लाह का नाम ले लिया, उसकी इबादत का दम भर लिया, और उसके अलावा जो जो यहाँ पूजे जा रहे हैं सब से उसने कुफ्र कर लिया, उसने एक ऐसी आला गायत पूरी कर ली कि कोई चीज़ उससे मिस नहीं हुई, कोई चीज़ उससे छूटी नहीं। तो इस मसले को एक गायत दर्जे की संजीदगी से लेता है कुरान, और ये चीज़ आपको सूरत नहल में ये मजमून जो है बार बार दोहरा कर जो है वो मिलता है। तो आज की शब के लिए इतना ही काफ़ी है। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक।